संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही है, इसमें आत्मा के अनुभव की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है। सारे लोग का एक प्रश्न है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है, और आत्मा के अनुभव के बिना तो इस संसार का अंत आने वाला नहीं है। और एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए तो अनंत संसार फिर रहने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी मुमुक्षु भाई हैं, आत्मार्थी भाई हैं, वास्तव में तो दिगंबर भाई हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं, सबका चित्त में ये एक प्रश्न सदा उपस्थित रहता है कि हमें वो आत्मा के अनुभव की क्या विधि है, ये बताया जाए। कहते भाई, तुम तो स्वयं भगवान आत्मा हो, तुम विचार करो पहले कि एक आत्मा और एक आत्मा का अनुभव, दो चीज़ें हुई ना। एक द्रव्य माने मूल वस्तु, और एक उस आत्मा का अनुभव। इन दो में तुम कौन हो? ये प्रश्न खड़ा हो तो हम फिर क्या करें? इन दो में हम मूलतः तुम कौन हो? तुम आत्मा हो कि आत्मा का अनुभव हो? तुम कहते आत्मा का अनुभव तो हमें चाहिए, यानी वो तो अभी नहीं है। मोटा मोटा तो अर्थ यही है। और आत्मा तो है अनादि से लेके अनंत काल तक। तो एक समय की जो पर्याय है वो तुम्हें क्यों चाहिए? उस अनुभव को तुम्हें होना हो तो हो, और नहीं होना हो तो नहीं हो। आज हो, काल हो, अनंत काल बाद हो, लेकिन मैं तो वो आत्मा हूँ ना, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। क्या है अर्थ इसका? कि जो निगोद में था वो ही मैं हूँ, और वो ही मोक्ष में रहने वाला हूँ। तो निगोद में और मुझ में और मोक्ष में जो चीज़ कॉमन हो, जिसमें कोई अंतर ना हो, अंतर भेद कछु भी नाही। लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि अंतर में कोई भेद नहीं है, बाहर से भेद है। मैं इतना विकल्प खड़ा नहीं रखने देना चाहता हूँ। निर्विकल्प होना है ना, निर्विकल्प होने की विधि चल रही है ना, कि अंतर भेद कछु भी नाही। माने अंतरंग दृष्टि से हम देखते हैं तो कुछ भी भेद नहीं है। उसमें से ऐसा अर्थ निकालना कि अंतर से भेद है नहीं है और बाहर से है, फिर उसमें वो कचास रह जाती है। वो अपेक्षा जन्मानी में है, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब उसको बताएंगे। अभी तो हमारे दृष्टि में से वो निकालना है। देखो, आप जानते हैं मुख्य और गौण किसे कहते हैं? जो हमारी दृष्टि में हो वो मुख्य, और दृष्टि में नहीं हो वो गौण। अब हम उसे बार बार उसकी चर्चा करके उसको ही तो मुख्य बना देते हैं। वो निर्विकल्प है कि विकल्प है, कि अंतर में है कि बाहर है, कि जो अंतर है वो है, वास्तव में अंतर है कि एक अपेक्षा से अंतर है। ऐसी बातें खड़ी कर करके हम उसको, बाहर की बात को, उसको ही मुख्य कर देते हैं। तो आत्मा मुख्य कहाँ हुआ? अंतर भेद कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसा कहते, ऐसा अर्थ करो तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। एक अर्थवाची हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। वो भी अपेक्षा लग सकती है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसे गौण करने के लिए कह रहा हूँ। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद भी नहीं है। और वो क्या कहते हैं? भेद गिने संसार। उसका ऐसा अर्थ किया जाता है
कि सारी दुनिया उसमें भेद मानती है। सारी दुनिया माने अज्ञानी जगत, अज्ञानी जगत उसको भेद मानता है। माने जिस नए से भेद है उस नए की मुख्यता करने वाले को संसार कह रहे हैं। यहाँ भेद गिने संसार, गिने माने माने उस अपेक्षा को खड़ी करे। अरे एक अनादिकाल से उस अपेक्षा को तूने खड़ी कर रखी है, लेकिन एक क्षण को तो गौण कर अभी हम तेरे से कुछ छीन नहीं रहे। उसमें प्रमेय कमल मार्तंड में प्रभाचंद्राचार्य ने लिखा है, अनिराकृत प्रतिपक्षा, जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे उसे नए कहते हैं। हम तो निराकरण करते हैं, निराकरण नहीं करना है, गौण करना है। तो गौण करना और निराकरण करने में अंतर है। गौण में अपर पक्ष का निषेध नहीं है, बस वो हमारी दृष्टि में से हमने उसे हटाया है ना, समझते हैं। तो अंतर वो कहते हैं, और तू तो बार बार उसको लाला करके उसको ही मुख्य करता है। कि मुख्य करना किसे कहते हैं, वो गौण कैसे किया जाता है, आप हमें बता दो, हम वैसा करें। कि जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वो सब मुख्य हो गया। और जिसकी हम चर्चा ही नहीं करें, सोचें ही नहीं, और दूसरे जिस पक्ष को सोचें उसको ना मुख्य हो गया। तो इसलिए तुम बार बार यहाँ उसको मुख्य करता है। अंतर भेद कछु नहीं बांधाऊँ, भेद गिने संसार, ऐसा अर्थ किया जाता है कि भेद, सारा संसार उसमें भेद मानता है। सारा संसार माने अज्ञानी जगत। अब मैं एक और थोड़ा इसके बारीक अर्थ करता हूँ कि तुमने भेद गिना, खड़ा किया, और तुम्हारा संसार खड़ा हुआ है। भेद गिने संसार, भेद को मानते ही मिथ्यात्व आ जाएगा। कि तो शास्त्र में लिखा ना, मानने को थोड़ी लिखा, वो तो कहे व्यवहार कहते हैं, उसे कहे तो व्यवहार आता है ना इसमें। जो निश्चय से मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना निश्चय, और जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसे कहना व्यवहार। उसको मोक्ष मार्ग कहना वो क्या है, व्यवहार है। वो व्यवहार है माने यदि माने तो मिथ्यात्व है। मोक्ष उसमें कहा, तो उसमें तो कहे माने जब प्रतिपादन करने की जरूरत पड़े तो उसका प्रतिपादन करे। भेद गिने संसार, पर तूने भेद खड़ा किया और संसार खड़ा किया। मैं तो समय सार में भी कहता हूँ, तीसरी गाथा में, तेन विसंवादिनी होदी, बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादिनी होदी। कि बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। अब बंध की कथा माने क्या, कि बंध है कि नहीं है, कथनचित है, फलाना है, ये तू ये कह रहा है, बस ये तेरा संसार खड़ा हो गया, ये विसंवाद खड़ा हो गया। बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। क्यों करता है, आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है, ये प्रश्न काहे को खड़ा करता है। जब तेरे को समझा दिया कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, दो बातें एक साथ कहीं ना, अबद्ध स्पष्ट, ना वो छू सकता है और ना वो बांध सकता है ना। तो छू तक नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में बंद की दीवार है। तो बंद की बात ही क्यों कहते हो, यहाँ से शुरू किया। और बंद कथा के बारे में अभय जी एक जगह भी कुंद कुंद आपको सांस नहीं लेने देना चाहते हैं। और अंत में जाकर वो ये कह देते हैं कि वो कौन सा धर्म ध्यान, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, अब उनको समझाते हैं। उन अंधा कह रहे हैं। आप कहो तो सब जिनवाणी में है, जिनवाणी घबराओ मत। जिनवाणी में अंधा होने के लिए थोड़ी कह रहे, माने एकदम उसका इतना पक्ष पड़ गया है,
वो बंद पक्ष का पक्ष पड़ गया है, वो है अंधा होना। अपन कहते हैं ना लोग में, वो तो उसके पीछे अंधा हो गया है, कुछ सोचने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, बस उसे तो बस हो गया ऐसा। यानी वो जो पक्ष है, एक से बद्धो दूसरा अबद्ध, वो बद्ध पक्ष को उड़ा नहीं रहे हैं आचार्य, लेकिन तेरी उसकी जो रुचि है, उसकी कथा में सारा जीवन गंवाने की रुचि है, और तर्क और युक्तियों से उसे सिद्ध करने की बात है। सिद्ध तो टोडरमल जी ने भी किया, बस एक दफ़े कर दिया सिद्ध, समझा दिया। अब निरंतर उसकी मुख्यता करना ये आत्मा के हित के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं, अपना क्या चल रहा था कि बंद गिने संसार, बंद को गिनना ही संसार है। कल मैंने एक छंद का अर्थ किया था ना भजन में, कि वो कौन सा था कि भागचंद जी का रहा है ना, तो उसमें एक पंक्ति थी कि पर्यायों की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, पर्यायों को जानो मत। पर्यायार्थिक नय का जो स्वरूप है तुम उसे जानो नहीं, और वर्तमान पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। ऐसा जो पंचास्तिकाय की गाथा है, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, उसको तुम स्वीकार नहीं करो, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पर्यायों की संभाल में गाफिल मत हो, उसी की संभाल में मत लगे रहो। तो आपको लगे नहीं साहब ये तो सभी कहते हैं परिणामों को संभालो, तो आप हम पंडित टोडरमल जी में से कहीं निकाल के बता देंगे, और सब में से निकाल के बता देंगे, निकाल के तो बता देंगे, लेकिन जो तुम निकाल के बता नहीं पाओगे वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये निश्चय की बात है कि व्यवहार की बात है, कि परिणामों की संभाल में गाफिल होना कि नहीं होना। मैं कहता हूँ ये निश्चय की बात है, क्योंकि जब एक एक पर्याय प्रति समय की नक्की है, प्रत्येक द्रव्य की तेरी कि हम अपने जानने को तो हम नक्की करें, तो तेरे ज्ञान गुण तेरा मुख्य है ना, और उसकी प्रति समय जो पर्याय होती है, और वो आत्मा स्वपर प्रकाशक है। इसलिए बाकी पदार्थों का तो हम कह सकते हैं नास्ति को भी सर्वबंधु, किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये गेय ज्ञायक संबंध में कथनचंद माना है ना, तो पर पदार्थ पर को वो जानता है कि ये तो साफ व्यवहार है, व्यवहार नहीं है, ये निश्चय है। सुपर प्रकाशक शक्ति आत्मा में निश्चय से है, सर्वगत शक्ति आत्मा में निश्चय से है, स्वच्छत्व शक्ति आत्मा में निश्चय से है, 47 शक्तियाँ ही निश्चय से हैं। माने वो बात एकदम पक्की है कि वो जानने में आएंगे। तो उससे हम यही तो कह रहे हैं कि जानने में आएंगे ना, तो ये जानने में क्यों नहीं आता तेरे को कि उस पर्याय में फेरफार नहीं किया जा सकता। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। तेरी ज्ञान पर्याय का गे भी नक्की है बीसागर, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि नहीं बताया हैं? अब तुम्हारे ख्याल में तो आ गया होगा ना, तो ये बात पक्की है ना, आगम के अनुसार है ना, निश्चय है ना ये कि हम उसे बदल नहीं सकते, कि इसमें कथनचित है कि कथनचित बदल सकते, कथनचित नहीं बदल सकते। तो ये सारा उपदेश की क्या पोजीशन है जरा समझ तो लो। परिणामों को संभालो, परिणामों को क्या संभालो, क्या संभालूं परिणामों को, समाधि में समाधि का क्या समाधि में, कैसे समाधि में, हम तो समाधि में ही हैं। समाधि का जीवन बनाओ ना, मरण से समाधि का क्या लेना देना। मरण सुधारने के चक्कर में जीवन खराब मत करो। क्यों? इतना तो नक्की है ना, क्यों कि अगले भव में हम कहाँ जाने वाले हैं, अब ये नक्की होना है क्या? अब इस करुणान योग वालों को मत लाना बीच में, नहीं तो वो कहेंगे वो तो त्रिभाग में नक्की होगा। क्यों? मैं कहता हूँ उन करुणान योग वालों से, और मेरे बहुत मित्र हैं वो, अन्ना जी वगैरह बहुत मित्र हैं मेरे करुणान योग वालों में।
मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं वो परिणामों को मेरा नक्की होना है, वो त्रिभाग में होगा कि अनादि से नक्की है। त्रिभाग में तो वो कर्म बंधेगा, वो अगली भव की आयु वाला जो कर्म है वो त्रिभाग में बंधने का उसका नियम है। शांति जी, मेरा मैं किस भव में जाऊंगा इसका नियम नहीं है कि मैं परिणाम जैसे संभाल लूँगा और फिर हमने उसको और ऐसा बना दिया बिल्कुल गणित जैसा कि तुम 1 मिनट पहले तुम्हारे बहुत अच्छे परिणाम थे और 1 मिनट बाद में भी अच्छे हो जाएंगे और बीच में बस तुम्हारे घर में और उसी वक्त आयु कर्म बन गया तो मरे। कहते कि नहीं कहते? इसलिए निरंतर निरंतर संभाल के रखो, एक समय भी गड़बड़ नहीं हो जाए। माने ये परिणामों के संभालने के चक्कर में सारी जिंदगी खराब करो। क्यों? क्योंकि वो भव नक्की है तो उसके अनुसार भाव नक्की है। क्यों? कि मुझे वो यदि मान लो देवायु बंधनी है कि नरकायु बंधनी है, जो भी आप लोगों को कल्पना करना हो कर लो, है ना? तो वो आयु बंधनी है तो मुझे कोई ऐसा थोड़ी है कि मैंने संभाल ली और फटाफट बंधनी थी नरकायु और मैंने बीच में देव बांध ली, अब वो नरक तड़पता रह गया। ऐसा नहीं है। अरे भाई, मुझे जिस भावों से वो देवायु या जो भी जहाँ जाना है मुझे वो बनती है, वो ही भाव होंगे। और कब? कि जब भी बनेगी वो तब। और जब भी बनेगी माने ऑप्शनल नहीं है, वो भी नक्की है कि कब बंधेगी। त्रिभाग की बात तो सबकी, एक कौम नाना जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा तो नक्की है मेरी तो कि मेरे कौन से वो त्रिभाग में कौन सा काल आएगा जब मेरी बंधेगी। क्यों? आपका करुणानी योग कहता है ना कि मेरी भी, वो तो कॉमन कथन है। कौन सा? नाना जीव की अपेक्षा कि वो त्रिभाग में बनेगी, वो नहीं बन पाई तो अंत में बन जाएगी। तो मैं अपने बारे में नहीं, तेरी तो बेटा नक्की है और उसी समय बंधेगी, और नहीं बंधी तो फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? अरे तेरे को वो फिक्र नहीं करनी है। ये सब आगम से ये निर्णय करना, इसका नाम तत्व निर्णय है। या तो वो असुरबंध समझ रहा, वो नाव माव के समझ लेता है, या फिर वो अब अकेला तत्व तो आत्मा ही है, बस अकेले आत्मा ही को समझना और कुछ नहीं समझना। ये समझना क्या नहीं समझना? बोलो कि तेरा अगला भव नक्की है और उसमें तुम फेरफार नहीं कर सकता है, ये समझना क्या नहीं समझना? क्यों? ये भी समझना है ना तेरे को, है? क्योंकि तेरी पूरी चिंता तब दूर होगी, मुझे आत्मा में जाना है, कैसे क्या करूं? कि मैं वही विधि बता रहा हूं, मैं भटका नहीं हूं। आप ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ वहाँ की गप्पे मारने लग गया हूं। मैं तो आप कह रहे हो ये कि ये पढ़ते तो हो ही नहीं आप पढ़। अरे इनका क्या पढ़ना, कितनी दफ़े पढ़ लेंगे, दिन भर पढ़ता हूँ। और तुम भटकने की बात कहते हो, मैं तो 24 घंटे में 1 मिनट नहीं भटकता हूँ। मेरी श्रद्धा तो 1 मिनट भी उसमें कभी विकल्प खड़ा नहीं होता कि ऐसा हो गया तो। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि जब मुझे क्रमवत पर्याय की श्रद्धा हुई थी सन 56-57 में, उस दिन से लेके आज तक कितने वर्ष हो गए, एक क्षण मुझे ऐसा याद नहीं है कि जब मुझके चित्त में से उसके प्रति शंका खड़ी हुई हो। और मेरी माँ थी बिना पढ़ी लिखी, और वो इस बात को मैं निरंतर करता रहता था, घर में बाहर में प्रवचन में। अब वो प्रवचन भी रोज ही नहीं सुनती मेरा, तो वो उससे मेरे से ज़्यादा उसको पक्की पकड़ थी कि जब भी ऐसा कोई विकल्प का काल आता और जहाँ आकुलता होती, तुम क्रमबद्ध पर्याय वाले हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो मुझे टोकती थी, 1 मिनट में सजग कर देती थी।
अरे उसको यदि इतनी पक्की श्रद्धा थी तो समझ लो कि आत्मा के अनुभव करने में कोई देरी नहीं थी। मैं कोई उसको था, मुझको है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ किसी से। मुझे किसी को इसका यश नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। क्या यदि है तो ये मेरी बिल्कुल पर्सनल संपत्ति है, और नहीं है तो मेरा पर्सनल दुर्भाग्य है। इसमें दूसरे का कुछ नहीं हो सकता है। कुंदकुंदाचार्य ने हमको आदेश दिया है ना, कौन सा नियम सार में, कि जो संपत्ति मिलती है, कैसा छंद बोलना क्या था, जो निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहे कर भोग। तो इसमें कहने और कहलाने की क्या बात है। तो साहब जिनने कहा भी गलती में, कोई गलती में नहीं है, आ गया विकल्प तो कह दिया। ये भी कोई बाध्यता थोड़ी है कि आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं चाहिए, और आपने एक दफे कह दिया। अरे कह दिया तो कह दिया, मैं क्या कहूँ। जिस स्वकाल में जो होना था वो हो गया है। कैसा फिर आपकी प्रतिज्ञा कैसे? अरे प्रतिज्ञा नहीं, मैं तो आपको दृढ़ निश्चय बता रहा हूँ। वो जो अपना समाधि के लिखे ना, कितना 33 छंद है, 34 छंद हैं, 34 छंद हैं। कोई मैंने बुद्धिपूर्वक नहीं लिखे। बुद्धिपूर्वक लिखता तो वो 51 होते, 50 होते, 40 होते, समझे ना, कुछ हिसाब किताब होता ना है एक। लेकिन वो 34 जितने बन गए उतने बन गए। उसमें मैंने बार बार ये लिखा, इसमें लिखा, किसमें क्या नहीं अपना कोई है, क्या लिखी मैंने किताब अभी, भारत का अंतर्द्वंद। उसमें लिखा, वो भगवान से कहता है कि भगवान अब मैं क्या मांगूं, आपसे मांगूं क्या, क्यों कि आपने पहले ही कह दिया कि आप कुछ लेते देते नहीं हो, कोई बदला बदली कर नहीं सकते हो, फेर पार कर नहीं सकते हो, जल्दी कर नहीं सकते हो, इसलिए अब मांगने का कोई बात ही नहीं रही। विकल्प ही खड़ा नहीं होता है। ये विकल्प कैसे आया है मांगने वाले को, और मांगने की बात करते हैं और अपने को ज्ञानी कहते हैं। ऐसा विकल्प कैसे आया है? वो बाहुबली की स्तुति करते हैं जब भरत, तब मालूम है क्या कहते हैं कि मैंने तो आपको बहुत रोकने की कोशिश की, फिर आप रुके ही नहीं। फिर कहते हैं रुकते कैसे, आपकी तो काल लब्धि आ गई थी दीक्षा लेने की, इसी काल में आपको दीक्षा लेनी थी, 1 साल के भीतर आपको केवल ज्ञान होना था। अब ये सारा 5 समवाय आ गए थे, तो मेरे रोकने से रुकते कैसे आप नहीं रुके। मैं रुका हूँ क्योंकि मेरी काल लब्धि नहीं आई। कैसी बात करता है, तेरी काल लब्धि नहीं आई? अरे काल लब्धि तो प्रत्येक जीव की प्रति समय आती है। अभय कुमार जी क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मेरी काल लब्धि अभी 4थे गुणस्थान में रहने की है, मेरी काल लब्धि अभी चक्रवर्ती बनने की है। एक ही चीज़ की काल लब्धि थोड़ी कहलाती है। क्यों? जिस समय जो कार्य होता है उस समय उसकी काल लब्धि है। अब मेरी काल लब्धि अभी ऐसी है। जब उन्हें दीक्षा का काल आया तो मैंने दोहा लिखा कि अब भरत की काल लब्धि आ गई थी। तो दूसरे दिन उन्होंने ऋषभ सेन ने समझाया कि तुम कहाँ पड़े हो, सारी दुनिया कहाँ पहुँच गई है। आपको फर्क मालूम है? जब बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, वो तो कब हो गया था कि भरत चक्रवर्ती बने, समझ लो कि उसके 1 बरस के भीतर ही हो गया था केवल ज्ञान। और फिर भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली कब? जब ऋषभदेव को मोक्ष हुआ, तब मोक्ष हो गया, उसके बाद दीक्षा ली। तब बाहुबली केवल ज्ञान की अवस्था में मौजूद थे, मोक्ष नहीं हुआ था उन्हें। अब वो कितना है, शायद 6 लाख पूर्व में कितना है, गिनती मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन लाखों वर्ष हैं। इतने काल तक है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ।
बाहुबली की मुनि केवल ज्ञान अवस्था में रहे। वो इतने ही लंबे काल तक भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान की अवस्था में रहे। 1 वर्ष कम 1 लाख पूर्व। हाँ, वो एक वर्ष कम, हाँ। 1 लाख पूर्व, समझे ना, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष कम ही करा, जो भी कर लेना, थोड़ा बहुत अकाउंट में लेन देन बराबर है ना, भूल चूक लेनी देनी क्या, मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ उस सिद्धांत को समझो। मैंने बहुत विचार किया कि इतने रहे, ये लोग कौन फायदे में रहा, इतने मजे में रहे, आराम से खूब खूब भोग भोगे और खुश, दुनिया का लाभ भी खूब उठाया और अंत में फटाफट केवल ज्ञान ले गए, मोक्ष चले गए। मोक्ष नहीं गए, कुछ काल वे भी रहे, उनकी भी दिव्य ध्वनि खिली। मैंने सबकी दिव्य ध्वनि का वो लाभ लिया है और लाभ दिया है, जनता को बताया कि उन्होंने क्या कहा। तो उनको दो को तो भरत ही चक्रवर्ती करते बताते हैं, और भरत चक्रवर्ती का मैंने बताया। अब इतने काल तक वे अनंत सुख में रहे, कौन, बाहुबली, अनंत अवस्था में, और ये चौथे गुण स्थान के उसके अनंत में भाग में सुख में रहे हैं। बोलो, तो कौन रहा फायदे में, बाहुबली ही रहे ना। तो ये जो बात हम बता रहे हैं, हम तो बाहुबली की महिमा गा रहे हैं ना। और सुनो, वो जब ऋषभदेव मोक्ष गए तब बाहुबली मौजूद थे, और ऋषभसेन जिनकी अपन बहुत महिमा अपन गाते हैं, और मैंने भरत चक्रवर्ती से भी बहुत स्तुति कराई। जब उसकी माँ कहती है तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली है, रात के 12 बजे गया तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। वो कहते तू मुझे भाग्यशाली कह रही, तुम अपने उस बेटे की बात क्यों नहीं करती है कि जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ उसी दिन दीक्षा ले ली, गणधर बन गया, और उस दिन से आज तक जब भगवान मोक्ष गए, उस मोक्ष जाने के बाद वे भरत को समझा रहे, तब तक रहे। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है बबलू? दूसरा अर्थ ये है कि इतनी मुनि अवस्था में 1 लाख पूरा इतना हुआ ना भगवान की शब्दों की दिव्य ध्वनि के लिए, इतने बरस तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। और सच्चे मुनि तो थे, और भगवान के पादमूल में बैठे थे और समझ लिए थे। क्यों नहीं तुम्हें प्रश्न खड़ा हुआ? उनके लिए भी कुछ ना कुछ करवा देते, भरत चक्रवर्ती को पहुंचा देते और उनसे कुछ ना कुछ कहलवा देते और उन्हें केवल ज्ञान हो जाता। अरे कैसे इनके किसी के कुछ कहने से केवल ज्ञान होता है? उन्हीं सगे छोटे भाई हैं, वो बाहुबली के भी भाई हो ही गए, उनकी कोई बात नहीं करता, ऋषभदेव की नहीं करता और किसी की नहीं करता। और उन्हें 1 बरस क्या लग गया, जैसे हाय राम, जैसे इसके घर में इसके पेट में दर्द हो गया है। कारण खोजो, कारण खोजो, कारण खोजो, सारी दुनिया में खोज शुरू है। कांख में बेटा और क्या कहते हैं, जगत में टे हैं, गाँव में खोजते फिर। इतनी सी बात किसी की समझ में नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आए? कितनी सी कि वे उन रोजिना 6वें से 7वें में, 7वें से 6वें में आते थे। मैंने कल कहा था ना कि वे तो जब दीक्षा ली तो उसके बाद रोजाना आते जाते रहे, आते जाते रहे। ये कहाँ आते जाते रहे? आहार को जाते थे, किसी को विकल्प ही नहीं आता। वे तो एकदम खड़े, एकदम खड़े, एकदम खड़े। और मेरे को विकल्प ये आया कि मैंने ये देखा कि वे आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे हैं। कि तुम घुमक्कड़ बता रहे हो कि हाँ, कहाँ, कि शुभ से शुद्ध में और शुद्ध से शुभ में एक अंतर मुहूर्त तक से ज़्यादा किसी में ठहरा ही नहीं। क्यों? और जब एक अंतर मुहूर्त के लिए ठहर गए तो हो गया। क्या हो गया? क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? अरे यही असली कारण है और कुछ नहीं। टोडरमल जी ने खुद लिखा है कि ऐसी स्थूलभूत तो मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। ये भूमि किसी की नहीं है, ये तो सम्मेलन होने के पहले ही नक्की हो जाता है। ख्याल में आया ना? ये तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये भूमि तुम्हारी है?
कि तुम किसी की भूमि पर खड़े हो। सब जानते हैं, बस हम सब जानते हैं ये बातें कि चक्र रथ में परिवार वालों पे नहीं जलता है। बस बेचारा अकेला भरत नहीं जानता था। क्यों? जानता था तो चला कैसे दिया चक्र? अब चलाया कि नहीं चलाया ये अपन बाद में निर्णय कर लेंगे। और तुम्हारे हिसाब से चला भी दिया तो तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये खाना खाएंगे तो कल हमारा पेट खराब हो जाएगा। सीधा सच्चा रोटी दाल खाओ, जानते कि नहीं जानते हो? क्यों खाते हो? ये हम बहुत बातें जानते हुए करते हैं और ज्ञानी अज्ञानी सब। भरत जी तो तब भी ये जानते थे कि ये भूमि मेरी नहीं, ख्याल में आई ना, और फिर भी लड़ने चले गए, निकल गए ऐसा भी से सारे देश के चक्रवर्ती बन गए। और वहाँ गए तो उसमें शिला पर लिखा तो उसने देखा, अरे मैं तो मानता था मैं ही पहला चक्रवर्ती हूँ, मैंने भोगी है, ये बिल्कुल अछूती है, मैंने इसको कोई ने भोगी नहीं है। और अछूती समझता है ना इसने। और लेकिन यहाँ तो इतने नाम की लिस्ट लिखी कि इतने उन्हें भोग भोग के छोड़ी है। ये तो उनकी जूठन है, जूठन जो आज मेरे भाग्य में आई है। क्या ये उन लोगों की जूठन है, उन्होंने भोग भोग के इसे छोड़ी है। फिर फिर जूठन तो नहीं खाना चाहिए थी उन्हें। उस पर भी मैंने लिखा है कि वो कहते क्या करूं, बोलो मुझे तो बहुत आफत लगती है ये चक्रवर्ती तो। लेकिन वो तो इन कर्णवाणी योग वालों से परेशान है। जैसे कहते हैं निरत्ति निकाचित कर्म होता है तो वो बिना भोगे नहीं करता है। बबलू मैं तो ये समझता था पहले बहुत दिनों तक कि निरत्ति निकाचित कर्म बहुत खोटे कर्म होते होंगे। क्या समझे ना? और पंडितों ने इसी रूप में मुझे समझाया था कि जो बिना भोगे किसी कीमत पे काट नहीं सकते, तुम कैसी तपस्या करो, कुछ भी करो। जब बाद में देखा कि जिनमें ये नहीं होता, बदल नहीं सकते, तो मैं तो तीर्थंकर प्रकृति निकली। वो तो ऐसे कर्म निकले जो बिना भोगे नहीं छोड़ सकते। अब कर्णवाणी योग वालों से कह देंगे कि भाई क्यों भरत चक्रवर्ती ने क्यों नहीं दीक्षा ले ली, सब भाई चले गए, सब भाई चले गए, और ये घर में डटे रहे, ये घर में डटे रहे। अरे वो निधत्ती निकाचित कर्म बांध लिए थे उनने। कौन सा निधत्ती निकाचित था? एक कर्णवाणी योग के पंडित, क्या नाम, प्रवीण, बोल क्या है, हैं? कभी वो नहीं छो बिना भोगे नहीं कर सकता था, और उसे भोग नहीं था। अरे एक एक पल का सब नक्की था। ऋषभदेव ने क्यों चिंता नहीं करी? ये सारे लोग आए दीक्षा लेके, और ये सबसे बड़ा भाई वहाँ बैठा है, थोड़ा समझाते, बोला कि अब तो वो तो आ ही रहे थे, अब तो जाना शुरू कर दिया था ना उन्होंने उनके प्रवचन में, तो उन्हें समझा देते। वो ये भी तो जानते थे कि ये कब दीक्षा लेने वाला है, कब इसे केवल ज्ञान होने वाला है, कब होने वाला है। उन्हें कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे सर्वज्ञ थे, पूर्ण वीतरागी थे। हम सर्वज्ञता और वीतरागता का स्वरूप समझ लें एक दफ़े अच्छी तरीके से, तो ये हमारी सारी समस्या खत्म हो जाए। सर्वज्ञता का स्वरूप समझ लें, हमें नहीं आया था समझ में। कहते सर्वज्ञता सबको जाने, सर्वज्ञ हैं, और वो द्रव्य को जाने, गुण को जाने, पर्याय को जाने, सब द्रव्यों को जाने, सब उनके गुणों को जाने, क्या अनेकांत है ना, ये सबको जाने, इसको जाने, उसको जाने। अरे ये समझ लिया, लेकिन इसको मैं बदल सकता हूँ एक परमाणु मात्र को भी, तो तूने सर्वज्ञ को नहीं जाना कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आ गया उसमें किसी भी प्रकार कोई फेरफार संभव नहीं है। भगवान भी नहीं कर सकते हैं, तू तो बहुत दूर। इसका नाम अकर्तावाद है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और अपनी परिणामों में भी फेरफार नहीं कर सकता। कि कर तो सकता है, घबराओ मत, करना भी वो एक नियम है ना, यह परिणमति सा करता,
और उसके हिसाब से कि जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वह द्रव्य उस परिणमन का कर्ता होता है। ये जो परिभाषा है उसके हिसाब से वो कर्ता कहा है, लेकिन वो जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा, इसके हिसाब से नहीं कहा। और चाह के साथ में कर्ता कापन होना ये तो महापाप है, क्योंकि चाह क्या है? चाह तो तीव्र राग है, और राग के अनुसार हम जो चाहें वो हम करें, हैं? अच्छा नहीं करें। हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, अब हमें तो चक्रवर्तित्व चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो चाह के अनुसार करना है। जो लोगों को इस बात पे ऐतराज़ है कि हमारी चाह के अनुसार हो तो हमें आज़ादी मिले, वो चाह के अनुसार होना तो सबसे बड़ी गुलामी है। हम उस चाह के गुलाम हो गए, क्या समझ में आया ना? चाह के गुलाम हो गए ना, चाह के अनुसार होगा, ज्ञान के अनुसार होने में तेरे को तकलीफ है। मैंने शायद किरमत पर्याय में लिखा है कि केवली के ज्ञान के अनुसार होवे वो हमको स्वीकृत नहीं होता, वो मेरी चाह के अनुसार होवे उसमें हमें आज़ादी दिखती है। अब एक तो मैं अज्ञानी, और फिर चाह खोटी चीज़। अज्ञानी की चाह के अनुसार होने में इसे आज़ादी दिखती है, वो सर्वज्ञ पूर्ण वीतरागी, और उनकी चाह नहीं, उनका ज्ञान का परिणमन अत्यंत निर्मल सम्यक, और उसके अनुसार होने में इसे गुलामी दिखती है। अब क्या करें? एक बोला अमेरिकन डायमंड होता है ना, वो ये क्या कहता है, जो बिल्कुल कांच का टुकड़ा होता है, वो उसे पसंद आता है, और असली डायमंड है उसमें मीन मेक करता है, हैं? तो डायमंड वाले उसे क्या कहेंगे? हैं? आधा पागल कहेंगे या पूरा पागल? बोलो। हैं? ये तेरी चाह के अनुसार काम होने में तुझे स्वतंत्रता दिखती है, सुख दिखता है, अनुकूलता दिखती है, और केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार होने में प्रतंत्रता दिखती है। तो जैसे जोहरियों में वो पागल है, अब कौन से नंबर का होगा ये समझ लेना, उसी में हमारा तुम्हारा नंबर आता है। एक दफे गहराई से यही निर्णय कर लो, बस पर्याप्त है। कि साहब आप क्या कितने दिन खराब करोगे इसमें? खराब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ये दिन। आगे बढ़ो ना, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अध्यापक को जब ये महसूस हो जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बात सब विद्यार्थियों की समझ में पूरी आ गई है, तो वो एकदम आगे बढ़ जाता है। और जब तक उसे रहता है कि अभी किसी की समझ में नहीं आई, आधों की में आई, इतने में आई, तब तक वो बराबर पढ़ाता है। तो खराबी है कि अच्छा ही है वो? और यदि पूरी तरह स्वीकृत हो जाए तुम्हें, तो फिर तो हमारे लिए बेकार है ना आपका ये। कहते हैं उस तब तो इतनी खुशी होती उसे कि उसमें अनंत आनंद आता। नहीं तर ये जो अभी थोड़ा भरत को अपन एक तरफ रखते हैं, अब वृषभ सेन को पकड़ते हैं। वृषभ सेन कौन मालूम? वही भरत चक्रवर्ती सज्ञे छोटी माँ जाए भाई, छोटे भाई जो गणधर थे, उनकी समझ में नहीं आया होगा। भगवान तो रोजीना वही बोलते थे, क्यों? रोजाना पूरा मोक्ष मार्ग बताते होंगे कि नहीं? नहीं तो जो आज गया तो उसे तो वो अधूरा ही रह जाएगा, उसे कितने दिन तक जाना पड़ेगा तब वो पूरी बात आएगी। उनके कर्म साथ उनकी वाणी ज्ञान में कर्म नहीं होता है, तो वाणी में भी कर्म नहीं होता, सर्वांग बात आ जाती है। और वो लगातार कितने बरस हो गए वो गिनती तुम कर लेना, लाखों इतने बरस तक लगातार रोजाना दिन में 3 वक्त सुबह से शाम तक 7 घंटा और 12 मिनट वो बात सुनते थे, और उनको आनंद आता था। तेरे को एक दिन में रिपीट होने लगता है कि अब रिपीट कर रहे हैं। अरे रिपीट हमें करना पड़ रहा है, इसका दुख हमें होना चाहिए। हम तुम्हें डांटें कि हम यही कब तक समझाएंगे, यही कब तक समझाएंगे? क्यों? वही का वही। हमें तो आप ही बता दो कि आत्मा का अनुभव करें कैसे। ये बता दिया ना। वाणी में इससे ज़्यादा नहीं आता,
अब क्या करें, भगवान का वियोग है, विभूषण है नहीं, और कोई ऐसा है नहीं, कुन कुन जैसे मुनिराज नहीं हैं, रो 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 जितना रोना हो। जैसे ना चारी ने लिखा कि हम बैठे हैं ना, तू समोषण में जाता तो भगवान तुझे घोंट के पिला नहीं देते, वो भी वाणी से ही तेरे को समझाते, और वाणी से तो हम समझा ही रहे हैं, और वही बात समझा रहे हैं कि वही वहाँ का वही पान की दुकान पर जो मिलती है ना सिगरेट कैवेंडर, वो वही कैवेंडर है जो कंपनी में बनती है, जो कंपनी में बनी है, और इतने बड़े पैकेट निकले हैं, समझे ना, वो वही है। वो तुम ये मत कह गए छोटी सी दुकान, ये पान वाला, और वो कितना बड़ा उद्योगपति, वो सबसे टॉप पर आ गया है, सबसे टॉप पे सिगरेटें बेचने वाला टॉप पर आ गया है। क्यों? वही है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। गुरुदेव श्री कहते हैं हमारी जो हम बता रहे हैं वो वही बात है कि तुम तो नहीं कहते हो, कहते हम भी कहते हैं, जरा कहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। लेकिन बात हम वही कह रहे हैं आपसे कि तुमको इससे ज़्यादा भगवान के समोषण में भी कुछ नहीं मिलता, कि ज़्यादा अभिमान की बात मत करो, तुझे अपनी बात पे भरोसा है अभय जी। मैं कहता हूँ तुम्हारी वाणी में भी वही मिलता है, अकेले हुकुमचंद की वाणी की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। यदि सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार आप तत्व का प्रतिपादन करते हैं तो वही बात है ना, दूसरी बात कहाँ है। बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ 8वें अध्याय के अंत में लिखा, हम वो काम करने बैठे हैं जो गणधर देव और तीर्थंकर देव करते हैं। मैं अपने सब विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि बेटा तुम वो काम करने का ठेका तुमने लिया है जिंदगी भर कि जो तीर्थंकर और सर्वज्ञ देव गणधर देव ने जो काम किया, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको और कहाँ मिलेगा कि ये काम बहुत बढ़िया है। और तू कहीं आर्थिक दृष्टि से देखता है, कहीं इसकी दृष्टि से देखता है, कहीं उसकी दृष्टि से देखता है। ये मेरे जो ऑफिसर है मुझे परेशान करते हैं, ये कहते तुम समय पे नहीं आए, ये नहीं आए। अरे क्यों तू निष्पीड़ का विकल्प करता है? ये तेरे इतने श्रोता है ना तेरे को, वो तेरे को यदि तुम सच्ची बात कहे और सच्ची हृदय से कहे और भगवान की वाणी के अनुसार कहे तो तेरे को भगवान मानने को तैयार हैं। हमें ये कहना पड़ेगा भैया भगवान अभी नहीं है, वो पर्याय वाले स्वभाव से तो तुम भी भगवान हो और हम भी भगवान हैं, ये समझाना पड़ेगा। ये लाखों लोग तो ये मानते हैं, वो एक आध होगा ऑफिसर तुम्हारे ऊपर, कौन होगा? संत जी तुम्हें कोई परेशान करता है? मैं करता हूँ कभी परेशान? है? क्या है? हजारों लोग सारे देश के सुनते हैं और अंदर मन ही मन तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या समझते हैं वो तुम नहीं समझते हो, वो कीमत वाला नहीं है, हैं? तुझे ये नहीं चाहिए फिर भी, हैं? ये चाहिए। अरे ऐसे ये तो लोक की व्यवस्था है, चक्रवर्ती तो एक ही होगा ना, दूसरे को तो युवराज ही बनना पड़ेगा, दूसरा नंबर पे भी आएगा तो, हैं? फिर कोई मिनिस्टर बनना पड़ेगा, फिर नेता बनना पड़ेगा। मोक्ष जाने वाले थे जय कुमार वगैरह, और उन्हें सेनापति बनना पड़ा और भरत की आज्ञा के अनुसार सारा काम करना पड़ा। ये सब करना पड़ेगा ना, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छाई की बात नहीं है। ये तो स्वरूप है। सारे सम्य दृष्टि, सारे मोक्षगामी, ये सब चक्रवर्ती तीर्थंकर थोड़ी हो जाएंगे, अकेले तीर्थंकर थोड़ी मोक्ष गए। क्यों? तीर्थंकरों के साथ और भी लोग मोक्ष गए ना, जो बिल्कुल समझ लो कि अंतिम स्थिति में थे, हैं? अत्यंत गरीब थे, परिग्रह नहीं थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, और सब क्योंकि कोई लौकिक पढ़ाई नहीं पड़ी थी तो ऐसे से ऐसा काम करना पड़ता था। ख्याल में आया ना? तो भी मोक्ष गए ना। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम उनका सच्चा स्वरूप समझें। देखो
मैं कहाँ से इस बात पे आया था, मैं ये कह रहा था कि आपको परिणाम सुधारना है ना, परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो। सारी जिंदगी खराब करी है तूने परिणामों की सुधारने के चक्कर में, तो क्या संभालूं फिर मैं कि वो जो परिणामी द्रव्य है जिसमें से परिणाम आया है उसे संभाल। उसमें भी तो परिणाम की अपेक्षा लगी है, तो अपरिणामी द्रव्य को संभाल, परिणाम से जो भिन्न है। कि अपरिणामी में भी परिणाम के निषेध का चक्कर लगा है। ये मालूम आपको, सोनगढ़ में पंचकल्याणक था ये परमागम मंदिर का, तो मेरा रोजीना शाम को व्याख्यान होता था और गुरुदेव की कृपा से तो सबने, पाटनी जी वगैरह ने नक्की किया कि बस गुरुदेव का सुबह दोपहर शाम को चर्चा और रोजाना मेरा व्याख्यान। मैंने सचमुच बहुत मना किया, सच्चे दिल से मना किया कि भाई इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, ये कैलाश चंद जी वगैरह भी बैठे हैं और उनका नहीं कराना है तो अपने लालचंद भाई वगैरह ये सब बैठे हुए हैं, बाबू भाई हैं, ये सब बैठे हुए हैं, युगल जी हैं, तो आप मेरा रोजीना कह रहे ये अच्छा नहीं है, ये बहुत तकलीफ़ का काम है। मैंने ये कहा था, ये गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ मैं। तो मुझसे बाबू भाई ने, पाटनी जी ने और सब मैनेजमेंट वालों ने कहा कि नहीं, हमें तो आपका ही कराना है। क्यों? क्योंकि ये लोग आप पर बहुत आरोप लगाते, फलाने को आप पसंद नहीं, फलाने को आप पसंद नहीं, इसलिए हमको बताना है कि हमारी सोनगढ़ की सबसे बड़ी पसंद ये कहा था मुझे कमेटी ने, तब मैं करता था। उसमें मैंने ये बात कही परिणामी अपरिणामी की कि परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। तो फिर मैं कहा कि परिणामी को संभाल, कि परिणामी भी तो परिणाम वाला ही हुआ, कि अपरिणामी को संभाल तो वो भी तो परिणाम का ही निषेध है। परिणाम तो छूटा कहाँ, दिमाग में तो वो ही घूम रहा है। जो मैंने ये बात कही तो लालचंद भाई को इतनी खुशी हुई कि मेरा प्रवचन ख़त्म हुआ तो वो मेरे पास आए, बोले साहब मैं आप सोच रहा था कि आप कहाँ तक जाते हैं, मैं नहीं समझता था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये मैं नहीं समझता था, आज मेरे ख्याल में आया है। लालचंद भाई ने उस सभा में मेरे से ये कहा था वहीं कि परिणाम 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 परिणाम, फिर परिणाम संभाल, फिर परिणाम संभाल, फिर ये संभाल, फिर परिणाम से परिणामी द्रव्य को संभाल, फिर अपरिणामी को संभाल। अरे परिणाम से पिंडा छुटाओ ना, ये परिणाम के अलावा कुछ अपरिणाम तत्व जो है तू वो तेरे ख्याल में नहीं आता कि फिर है ही क्या। अरे है क्या, पूरा का पूरा तू उस वक्त खड़ा है वहाँ, वो पूरा का पूरा तेरे ख्याल में नहीं आता है। मैं तो वो हूँ बस। तो फिर ऐसे ही ऐसा रटते रहें कि मैं वो हूँ तो कम, रटने फटने की ज़रूरत क्या, मैं वो ही हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति ऐसा तेरे ज्ञान में बरते पर्याप्त है, बस हो गया काम। इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। जब जो उपयोग में आ जाए तो शुद्धोपयोग है, और अकेला परिणति में रहे और उपयोग बाहर भटके तो वो अपनी शुद्ध परिणति है। मुनिराज होते ना, देखो छठवें गुणस्थान में शुभोपयोग है और सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है ना, और शुभोपयोग तो बिल्कुल है। अब वो तो बहुत ही उसके अपन कितनी गालियाँ नहीं हैं, उसके लिए पश्चाताप करो एक आध दफे, है ना। और शुद्धोपयोग बहुत बढ़िया है, लेकिन वे मुनिराज शुभोपयोग वाले नहीं हैं, वे परम पूज्य हैं। वो इसलिए नहीं है कि वे शुभोपयोग वाले हैं, क्या पंडित, तो क्यों हैं कि तीन कसाय के अभाव रूप जो उनकी शुद्ध परिणति है वे उसके लिए महान हैं। जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है वो शुभोपयोग वाले के होती कि नहीं होती छठवें गुणस्थान के लायक, वहाँ शुद्धोपयोग तो नहीं है। शुद्धोपयोग से नजरा होगी करते रहना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जो संवर हो रहा है, इतनी प्रकृतियाँ नहीं बंधेंगी, वो तो शुद्ध परिणति के कारण है। उनकी महानता
छठवें गुणस्थान वाले मुनि निंदनीय नहीं हैं। तू समझता ही नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है। हमने जो सब ये पढ़ा लिखा है वो समझा है। अभी हम ये प्रवचन कर रहे हैं, तो इस वक्त तो हम बहुत बड़े पंडित हैं, और फिर अभी बंद करके खाना खाएंगे तो उस वक्त छोटे हो जाएंगे, उस वक्त हम ये सब भूल जाएंगे हैं। फिर हम भूल जाएंगे तो कल कैसे बताए कि हमने कल आपको क्या कहा था और आज हम क्या कहे, और हमने क्या क्या बता चुके हैं, और आज फिर वही बात हम उससे आगे चल रहे हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर में जो धारा निरंतर बहती रहती है ज्ञान की भी, और जो चारित्र में जो शुद्धि हुई है उसकी भी, चारित्र में शुद्धि हुई है सम्यक दृष्टि के। अरे अनंतान बंदी गई है तो अनंत गुणी शुद्धि हुई है, तो बाहर से क्यों नहीं दिखती है कि दिखे कैसे? क्योंकि तू इतना शक्तिहीन है कि अनंतानंदी कसाई के जो काम होते हैं वो तेरे से हो ही नहीं सकते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया और रोजाना उसे मनाता था, और कितनी 17,000 18,000 पत्नियां बैठी थीं, बेटे बैठे थे, सब मोक्षगामी थे, बड़े बड़े थे ना, और कोई नहीं रोक पाया है। और हाँ, हम तो कुछ नहीं, हमें तो एक पत्नी का इतना डर लगता है कि किसी की तरफ देख नहीं पाते हैं ढंग से। अरे मूर्ख, वो जिसकी शक्ति होती ना उसका प्रकट होता है पाप। तेरे में शक्ति ही नहीं तो तेरा पाप प्रकट कैसे हो? ख्याल में आई ना? तेरा तो मन चाहे जितना खराब हो, लेकिन यदि मैं इस प्रवचन में बैठा हूँ कि प्रवचन कर रहा हूँ और महिलाओं की तरफ ज़्यादा देखूँगा तो दूसरे दिन 25 श्रोता कहेंगे कि पंडित जी की निगाह खराब है, पंडित जी से कह दो, इन पंडित जी का बदल दो, इन्हें समझा दो, इन्हें ये कर दो। ये महिलाओं की तरफ ही देख रहते हैं, महिलाओं की तरफ ही करते हैं ना। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों पर ये आरोप हम आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्यों? महिलाओं के उदाहरण देते। क्या है ये? वो अंदर की जो धारा बहती है, वो धारा को हम पहचानते ही नहीं हैं। क्या करेंगे? क्या करना है? इतना सा धर्म है अभय जी, इतना सा है कि ये अपना त्रिकाली ध्रुव को समझो और बस समझते रहो। बस 2 वाक्य में मोक्ष मार्ग पूरा। वो चारित्र तो आए, चारित्र भी आ गया। समझो मैं श्रद्धा और सम्यक ज्ञान, और समझते रहो, माने उस ज्ञान में ही लगे रहो। सम्यक चारित्र ध्यान हो गया ना। ज्ञान की स्थिरता का नाम ध्यान है, स्थिर ज्ञान ही ध्यान है। ध्यान सबसे बड़ा चारित्र है, बस हो गया काम। और हर भूमिका में उसके अनुसार है, रहता है। चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, हर एक के एक गुणस्थान की परिणति समझो है। तुम्हारी परिणाम योग के हिसाब से प्रकृतियाँ गिनने से कुछ नहीं होगा। ये समझो ये वस्तु का स्वरूप कि क्या है, तो ये सारा काम होगा। गहराई से सब लोग समझें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।